लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आज का बयान शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज का मौजू आलम बरज़ख पर है कि आलम बरज़ख क्या है, कहाँ है, क्या ये सब के लिए है या किसी ख़ास बंदों और ग्रोह के लिए है। इस पर दुनिया और आखिरत के दरमियान पाए जाने वाले पोशीदा एक ऐसी हद है जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान का एक ऐसा अल्लाह पाक ने पर्दा फरमा दिया है जिसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का लग़वी मायना दो चीज़ों के दरमियान हाइल पर्दा या पोशीदा, जो ना नज़र आने वाला एक ऐसा हाला है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान एक हद है, और उसको आलम बरज़ख का नाम दिया गया है। क्योंकि जब आदमी या कोई इंसान फौत हो जाता है, मर जाता है, तो उसका जस्द खाकी कब्र में ज़मीन पर दफना दिया जाता है और उसकी रूह जो है वो आलम बरज़ख में चली जाती है। वहाँ पर मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ जगहों में रखी जाती है। जो मोमिनीन हैं उनकी अरवाह को इल्लियीन की जगह दी जाती है और वो सातों आसमान तक जाती है। लेकिन जो कुफार की अरवाह हैं वो सिज्जीन में जाती हैं और तहतल अर्द यानी ज़मीन के अंदर, सात ज़मीन के अंदर वो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी अरवाह जाती हैं। और जिंदल इब्लीस यानी इब्लीस के तहत उसकी सातों ज़मीन के अंदर कुफार की अरवाह जाती हैं। वक़ाल का अरवाउल मोमिनीन फ़ी इल्लियीन फ़िस्समाए साबिअ व अरवाउल कुफ़ार फ़ी सिज्जीन फ़िल अर्दि अस्साबिअ तहत जिंद इब्लीस। किताब रूह मसला नंबर 15। और इसकी दलील जो है वो आयात कुरानी से है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, यानी इनके पीछे बरज़ख का मकाम है जो यौमुल हशर तक है। यानी कि उनके पीछे बरज़ख का मकाम है यौम युबअसून यानी यौमुल हशर तक। यानी इस दुनिया का जब नाता उस रूह से कट जाता है तो वो आखिरत के दरमियान जो बरज़ख का मकाम है वहाँ पर उस रूह को पहुँचा दिया जाता है। कुफार की जो रूहें हैं वो तहतल अर्द, सात ज़मीनों के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पे उनकी कुफार की अरवाह को रखा जाता है। लेकिन मोमिनीन की यानी अहले मोमिन जो हैं वो उनकी जो अरवाह है वो सात आसमान तक मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है। दफन से पहले मैयत के साथ जो कुछ भी होता है, मसलन गुस्ल, कफन और रोना धोना और गम अंदो, वो सब मैयत देखती है। उस वक्त रूह फरिश्ते के कब्जे में हो रहती है। मैयत को कब्र में उतारने के बाद रूह जो है वो कब्र में उस जिस्म में दाखिल हो जाती है। आखरुज अन हज़ीफ़ा क़ाल अर्रूह बियदि मल व इन्नल जसद लियग़सल व इन्नल मलिक लियमशी मा इलल कब्र फ़इज़ा सवई अलैहि सलक फ़ीही फ़ज़ालिक हीना युख़ातिब शर्अ अस्सुदूर लिल सयूती। इंसान में तीन तरह की रूहें होती हैं: रूह तबई, नफ्स नातिका और रूह मलकूत। मरने के बाद रूह का तल्लक किसी न किसी दर्जे जिस्म के साथ रहता है, तो अज़ाब कब्र रूह और जिस्म दोनों पर होता है। चनाचे रूह के साथ बदन के अज्जा भी अज़ाब कब्र में शामिल हो जाते हैं। आलम बरज़ख का असबात की दलील शुहदाए हयात कुरान पाक की इस आयात करीमा से
اس آیات کریمہ سے ثابت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری دلیل جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کا آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے، آپ اس کو شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے اور وہ رزق پاتے ہیں، جو سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ اسی عالم برزخ کے بارے میں مزید تفصیل بتا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔